सही है। इसमें सबसे शुरू में मैंने जो पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, क्या पढ़ाया था? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता किसकी हो? विद्युत धारिता किस चालक की होने? विद्युत धारिता है ना। अचालक की थोड़ा ही ना होगी विद्युत धारिता। बस चालक की तो आवेश ले सका, कुचालक पदार्थ थोड़ा ही ना आवेश ले लगा, हैं? ले लगा? प्लास्टिक चार्ज ले लेगी? हैं? नहीं ले लेगी ना, कुचालक है ना वो। अच्छा, तो धारिता किसकी हो? चालक की। किसकी हो? चालक की है। धारिता हो गया और है ना। अच्छा, फिर मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, इसका इसे सी से लिखा, कैसे लिखा? इसका फॉर्मूला बताया था, क्या हो? Q अपॉन V। क्या हो? Q अपॉन Q अपॉन V। यही तो थी, क्या थी ये? क्या थी ये? धारिता। धारिता थी ना। हाँ, अच्छा, उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था? एक फैराड की परिभाषा बताई थी, इसके मात्रक बताए थे। क्या हो इसका मात्रक? क्या हो इसका मात्रक? क्या है ये? सी क्या है ये? यहाँ देख, यहाँ क्या है? सी धारिता। इसका मात्रक क्या है? धारिता। क्या लिख? इसका मात्रक क्या हो? चुप। मात्रक क्या हो? यहाँ देख ल, क्या हो इसका मात्रक धारिता का? है मात्रक क्या हो इसका? क्या हो भाई इसका मात्रक? हाँ, कूलाम बटे दूसरा ऐसा ही मात्रक फैराड। क्या हो इसका मात्रक? फैराड। एक तो फैराड, एक क्या हो दूसरा? यहीं से ही आ जाएगा दूसरा। तो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, ये विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक है, तो पहला मात्रक हो इसका फैराड, दूसरा कूलाम बटे वोल्ट। ये इसका ऐसा ही मात्रक है। ऐसा ही मात्रक पता क्या? पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो इसका मात्रक होगा वो क्या होगा? फैराड। ऐसा ही इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है ना, जो बाहर की ऑथर की बुक हो ना, जो बाहर के लेखक हो, ठीक है, तो अपनी जो बुक होगे उसमें कूलाम इसका धारिता का मात्रक क्या लिखेंगे? फैराड। तो ये हर जगह किसके नाम से प्रसिद्ध होगा? फैराड के। धारिता, धारिता का मात्रक क्या होगा? फैराड। ठीक है, फिर मैंने एक ग्राफ बताया था तुम्हें, याद है? ग्राफ बताया था ना। ग्राफ कुछ ऐसा था, किस किस के बीच था ग्राफ? इसे चले जाओ, Q बराबर क्या हो जाएगा? ये CV। ठीक है, ये समीकरण बनी तुम्हारी, पता ना कहाँ से बनी थी? ये तो एक कांस्टेंट है C। तो ये क्या है? कांस्टेंट मतलब नियतांक, मतलब फिक्स क्या है? इसकी वैल्यू, मान क्या है? फिक्स। ठीक है, बीमा निकाल दोगे इसकी? निकाल दोगे बीमा? निकाल लगी। इसकी क्या हो? 80। इसकी बताइए जरा कितनी हो विभव की? हाँ, ml की 2। हाँ हाँ, चल बता। हाँ हाँ, विभव की। ठीक है, और आवेश की क्या हो? आवेश की पता है 80 कैसा हुआ? बताइए कैसे? चुप, बताइए कैसा हुआ 80? कैसा हुआ इसकी 80? कैसा हुआ 80? कुला इसका क्यों का आवेश का मात्रक वो बता मुझे, फॉर्मूला आवेश का बताइए मैडम। आवेश का सूत्र क्या हो? आवेश का क्यों ही पढ़ा बस आज तक। हाँ, आवेश बराबर क्या हो तो बताइए जरा। हाँ हाँ, आवेश बराबर क्या हो? Q बराबर IT। ठीक है, तो यहाँ से आवा इसकी 80। I जो I विद्युत धारा, I क्या हो? विद्युत धारा। विद्युत धारा का वो क्या हो? इसकी बीमा A। क्या हो इसकी बीमा? और ये हो T मतलब वो समय, टाइम। तो टाइम की क्या हो? T। तो पता चल गया Q की कहाँ से आओ 80। Q की बीमा डायरेक्ट क्या हो? 80। ठीक है, V की तो तुम्हें बता रखा मैंने। V की भूल भी जाओ ना तो क्या करोगे? V बराबर W अपॉन Q। विभव है ना ये, क्या है ये? और मैंने क्या बताया था? कार्य की तो तुम्हें हर हाल में याद रखनी ही रखनी है।
कार्य की हर हाल में याद रखनी है, कुछ भी हो जाए, कार्य हो, ऊर्जा हो, किसी भी तरीके की ऊर्जा हो, सबकी विमा क्या होती है? एक। कितनी होती है? और वो क्या हो? ml की 2। याद ही रखनी है, किसी भी हालत में ऐसा ना भूल जाइयो, ठीक है? क्यों, किसकी किसकी बीमा है? कार्य की। क्या है ये? बीमा। कार्य हो, किसी भी तरीके की ऊर्जा हो, सबकी बीमा क्या होती है? ये देख लो यहाँ, Ml2T-2, सबकी बीमा समान हो, समान हो, एक हो, ठीक है? क्या हो? समान हो, सबकी बीमा कितनी हो? Ml2T-2, ठीक है? और क्योंकि तुम्हें पता है फिर AT आ जाएगी, तो वही डायरेक्ट तुम यहाँ से निकाल सकते हो अगर V की भूल भी जाओ, ठीक है भाई? अच्छा, ग्राफ किस किस के बीच था? Q बराबर क्या था? CV। नीचे तो आया है Q बराबर CV, तो ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है? C कांस्टेंट, नियतांक। क्या है ये? नियतांक, ठीक है? अब मैंने तुम्हें बताया था इसका ग्राफ निकालने के लिए, ये बताई थी एक समीकरण, y बराबर, बताइए बेटे किसकी समीकरण थी ये? y बराबर mx प्लस c। कौन सा ग्राफ होया था? सरल सरल रेखीय, ठीक है? क्या कौन सा ग्राफ हो? सरल रेखीय ग्राफ हो ऐसा, ठीक है? y की जगह मैं क्या रख दूं? y वाली एक्सिस पे क्या रखूं? ये y एक्सिस है इधर, ये x एक्सिस है इधर, ये y एक्स है, ये x एक्स, ठीक है? ये y वाली और ये x वाली। y की जगह क्या दिख रहा तुम्हें इसमें? ठीक है। x की जगह क्या दिख रहा तुम्हें इसमें? यही तो दिख रहा, तो x की जगह v इधर, ठीक है? m क्या है इसमें? m क्या है? m c है ना इसमें, तो धारिता है ना ये, और ये c, ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ c कितना है? ये 0, तो c कितना होगा यहाँ? 0। तो 0 का मतलब पता चल गया, जो ग्राफ की जो वो है ढाल, वो कहाँ से जाएगा? कहाँ से जाएगा? मूल बिंदु से, क्योंकि जिसमें c क्या होगा? 0 होगा। c मतलब क्या था? कटान बिंदु। क्या था c? मतलब कहाँ पे y और x एक्सिस को काटेगी कोई रेखा, ठीक है? कहाँ पे y एक्सिस को और एक्सिस को कहाँ पे कोई रेखा काट रही है, वो होता है कटान बिंदु, ठीक है? क्या होगा? बस सिंपल है, जहाँ कोई काटेगी रेखा, ठीक है, y को और x एक्सिस को, वो क्या होगा? कटान बिंदु, ठीक है? और जिसमें कटान बिंदु क्या होता है? 0। जिसमें क्या होता है? कटान बिंदु 0, तो उसका मतलब c कितना होगा? 0। तो इसमें तो है ही नहीं c, इसमें तो कुछ नहीं रखा, कटान बिंदु कुछ भी नहीं रखा, ठीक है? अगर यहाँ 5 लिखा होता, 5 कितना लिखा होता? 5, तो कटान बिंदु कितना होता? 5, तो c कितना होता? 5। समझ आ गया? उसके बाद q बराबर CV, y बराबर mx, ये बन गई ना? ये तो बन गई समीकरण, यही बन गई ना? अच्छा, y अक्ष पे कौन सा क्या चीज रखूंगा? y अक्ष पे कौन सी आवेश रखूंगा? क्या रखूंगा? आवेश। आवेश एक तरीके की राशि हो ना? हाँ, तो कौन सी राशि रखूंगा? आवेश, ठीक है? एक्स पे कौन सी राशि रखूंगा? तो x ये वाली ना, y ये वाली। समझ आ गया भाई? y अक्ष पे कौन सी राशि रखी मैंने? कौन सी क्वांटिटी रखी? x अक्ष पे कौन सी क्वांटिटी रखी? क्वांटिटी मतलब राशि, ठीक है? ठीक है भाई? उसके बाद क्या बच गया इसमें? m का मतलब तुम्हें मैंने बताया था क्या हो? क्या हो? ढलान। क्या हो? ढलान। दूसरा बताइए, ढलान को क्या बोल सकता हूँ मैं? ढलान को मैथ के उसमें बता मुझे, गणित की भाषा में। चुप, गणित की भाषा में बताइए सर, ढलान को क्या बोल सकता हूँ? m को क्या बोल सकूं? हाँ, कोई कौन नहीं, तो बता क्या बोल सकता हूँ मैं इसे? m को, m का मतलब ढलान हो ना, ढाल हो, स्लोप हो ना, इंग्लिश में स्लोप बोल रहा ना। तो इसे मैथ की लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ? गणित की भाषा में क्या बोल सकता हूँ? टेन थीटा मतलब लंबटे आधार। अच्छा, कोई रेखा कितनी डिग्री पे झुकी है, ये है इसका मतलब।
कोई रेखा कितने डिग्री पे, और उस रेखा को कितने डिग्री पे झुकी है, वो डिग्री निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, tan थीटा। किसका? मैंने यार tan थीटा का ही प्रयोग क्यों करा, मैं इसका भी तो कर सकता था, साइन थीटा का, कोस थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। कर सकता था, क्यों नहीं करा, आया दिमाग में। हमने ढाल ये tan थीटा क्यों लिखा, ढाल सोच लियो घर बैठ के, ठीक है। तो m क्या है, m क्या है, m ढलान है ना। ढलान मतलब tan थीटा निकालना, कोई रेखा कितनी डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसमें ढलान क्या है, ये c, क्या है ये c। इसका मतलब पता क्या है, m मतलब क्या आ गया, c, मतलब ढाल इसका कितना आ गया, c। तो ढाल इसकी धारिता नहीं होगी, ये ढाल है ना, ढाल स्लोप है नहीं, m स्लोप है ना ये, ठीक है। तो इसकी धारिता कितनी आ गई, तो m है ये, m क्या है ये, m का मतलब ढाल हो, और ढाल इसका क्या है, ढाल इसकी धारिता। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसका मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, आज तक ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। सीबीएसई में आ रखा है, और सीबीएसई के क्वेश्चन तुम्हारे इसमें बोर्ड में अब आने लग गए पिछले 2-3 साल से, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अब रिपीट होने लग गए। उसमें बहुत पहले से हुआ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो अभी 2-3 साल से तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जिसमें एक दे के रखेगा तुम्हें, एक कथन दे के रखेगा, ठीक है, कथन की मानने के बाद कुछ भी कथन दे दिया उसने, ठीक है, कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है, ठीक है। फिर उसके नीचे लिख देगा, क्योंकि विभव की परिभाषा V बराबर W/Q होती है। क्या ये दोनों कथन सही है, क्या ये दोनों कथन गलत है, क्या कथन इसका जो कथन है, इसका जो रीजन है, कारण दे रखा, कथन का सही मतलब सही क्या बोलते हैं उसको, सही क्या बोलते, सही स्पष्टीकरण करता है या नहीं, मतलब उसकी सही तरीके से परिभाषित कर रहा है या नहीं, या दोनों कथन गलत है। ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे तुम्हारे उसमें आएंगे ना, है ना। तो वो सीबीएसई में बहुत पहले से आते हैं, अब आने लगे वो 2-3 साल से, पिछले 2-3 साल से उत्तराखंड में भी आ रहे हो। और वो बच्चा कोई नहीं कर रहा उन्हें, कोई भी सब छोड़ दें, पता ही नहीं उन्हें उसमें पूछ क्या रखा। बायो में भी आते हैं और फिजिक्स में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं। 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं 2-2 नंबर के, 4 नंबर तुम्हारे वैसे ही जा रहे हैं और कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ दोनों जो उसमें ऑप्शन दे के रखे हैं ना वही तुम्हें लिखने, वही उनका उत्तर है। इससे बढ़िया तो क्या ही हो सका। जो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऑप्शन क्या दे के रखे होगा कि दोनों कथन सही है, तो अगर दोनों ही सही हुए तो वही लिख दियो तुम कि इसका ये वाला सही है, दोनों कथन सही है। तो क्वेश्चन में ही उत्तर दे रखा उसका, तो इससे बढ़िया क्या बात है। फिर अगर तुम्हें आ रहा तो तुम दोनों कर दोगे, ठीक है। अच्छा ये देखो जरा, ओ चुप जरा, वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस, मतलब ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ठीक है। इधर ऐसे कुछ दे रखा है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, ये तो तुम्हें पता चल गया ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे इधर मैंने दे रखा है क्या, वाई अक्ष पे मैंने दे रखा है इधर क्यू, और एक्स अक्ष पे इधर दे रखा है मैंने विभव। क्या दे रखा है मैंने, विभव। तो इधर क्यू का मान है ये कूलाम में होगा, सिंपल है, और इधर वोल्ट में होगा तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। उसके बाद कोई रेखा है वो 45 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, ठीक है। कोई रेखा जा रही है ऐसे यहाँ से, और वो कितने डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, 45 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, ठीक है। अब मेरे से उसने पूछ लिया कि जो ग्राफ दिख रहा है इसका विश्लेषण करके मुझे क्या बताओ, धारिता का मान बताओ। क्या बताओ, धारिता का मान। धारिता एक कांस्टेंट हो ना। अब कैसे निकालोगे धारिता का मान भाई, तुम्हें पता C बराबर Q/V, Q/V। तो ग्राफ किस किस के बीच बना हुआ,
सी और किस किस के बीच बना हुआ? सी और मैं ग्राफ तुम्हारे दिमाग में छापना चाह रहा है, ठीक है। सी और अच्छा क्यों और इधर क्या था? वी। तो एक्स अक्ष पे क्या है? एक्स अक्ष पे क्या है? दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ एक्स अक्ष पे? पता ना एक्स अक्ष यह वाली कौन सी हो? जरूरी थोड़ा ही ना मैं इसे एक्स अक्ष मान लूं, मैं इधर भी मान सकता हूँ एक्स अक्ष, मान सकता हूँ या नहीं? मेरी मर्जी, जरूरी थोड़ा ही ना इधर ही हो, ध्यान रखियो, फिक्स नहीं होती है। अभी मैंने कौन सी मान रखी है? एक्स अक्ष ये वाली। और वाई अक्ष? तो वाई अक्ष पे क्या है और एक्स अक्ष पे क्या है? ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी इससे? क्या निकालनी? पी निकालनी ना, धारिता निकालनी। तुम्हें क्या दे दिया? थीटा भी दे दिया, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालनी? धारिता। अगर तुम्हें पता होगा, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था कि जो Q और V ग्राफ हो ना, क्या Q और V ग्राफ हो, उसका जो ढाल हो, उसका जो वही क्या हो? धारिता। वही क्या हो? देखो y बराबर mx प्लस c, c तो 0 है, y x पे हो गया, x x पे हो गया, तो क्या बचा? ढाली तो धारिता। ढाली तो क्या है? ढाली क्या है इसका? ढाली क्या है इसका? धारिता। तो धारिता डायरेक्ट आ जाएगी, यहाँ से कितनी आएगी धारिता बताओ? ढाली तो धारिता, तो ढाल तुम इसका निकाल दोगे। ढाल का मतलब क्या निकालना तुम्हें? क्या निकालना? ढाल का मतलब क्या निकालना? ये पता चल रहा कहाँ से आ रहा? ये तो सूत्र ही इसका, धारिता का सूत्र है ना, C बराबर Q अपॉन V। ग्राफ किस किस के बीच? Q और Q y एक्स पे और x एक्स पे क्या है? Q का मतलब क्या हो बेटे? Q का मतलब क्या हो? Q का मतलब क्या हो? पूछा है Q का मतलब क्या हो? ध्यान कहाँ दे रहा? V का मतलब विभव। क्या हो Q का मतलब? आवेश। और C का मतलब? धारिता। अच्छा यहाँ देख ले बेटे, Q का मतलब क्या हो? आवेश। और V का मतलब विभव, ठीक है। और C का मतलब? और क्या निकालना मुझे इसका? धारिता ही तो निकालनी। तो धारिता निकालने के लिए मैं M निकाल लूंगा, क्योंकि M मतलब क्या है? ढाल। तो ढाल ही क्या है? जैसे y एक्सिस पे क्या है? Q है, x एक्सिस पे क्या है? V है। तो मैं अगर इसका ढाल निकाल दूं, ढाल मतलब M निकाल दूं, स्लोप निकाल दूं, तो वही तो क्या आ जाएगी? धारिता। तो ढाल तो निकाल सकते हो तुम इसका। ढाल निकालने के लिए क्या लिखता हूं मैं? ढाल बराबर ढाल या स्लोप एक ही है ना, बराबर क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा। तो tan थीटा कितना? tan थीटा का मान मैंने पहले दे दिया 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 का मान कितना हो? 1। तो इसकी धारिता कितनी आ गई? 1 फैरड। तो इसका C का मान कितना हो गया? आसान नहीं है, क्वेश्चन आया नहीं आज तक ऐसा, आज तक आया नहीं, CBSE में आया हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें ग्राफ इसका पूरा विश्लेषण बता देना, मैंने कहाँ से बना, कैसे बना, ये तक बताया तुम्हें मैंने। इसका कैसे 1 घंटा लिया था ग्राफ पे मैंने उस दिन, याद है ना? हाँ ठीक है। तो क्या निकालना था मुझे इसका? ढाल मतलब स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा। तो मुझे इसका क्या निकालना था? tan थीटा, है ना? स्लोप निकालना था। और अगर मैंने स्लोप निकाल दिया तो स्लोप ही क्या है तुम्हारी? स्लोप ही क्या है? धारिता। क्या से लिखा? क्या से लिखा? पता चल गया? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन ही होगा। अगर मैं इसका tan थीटा ना देके, क्या tan थीटा ना देके मैं इसका Q और V दे दूं, क्या दे दूं? मतलब आवेश और विभव दे दूं। क्या दे दूं? आवेश और विभव। ऐसे है सवाल। कोई ग्राफ दे रखा है ऐसे मुझे, ठीक है, इधर Q दे रखा है, इधर क्या देख रही माँ?
यहाँ देख फिर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है मुझे, ध्यान से समझते रहियो। 4 पे मिल गया यहाँ, ठीक है। कहाँ मिल लिए? 4। ये दे रखा ग्राफ, सिर्फ इतना ही दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, और पूछ रखा है इसकी धारिता बता दो। धारिता दो तरीके से निकाल सकता हूँ मैं, C बराबर Q अपॉन V, तो ग्राफ किस किस के बीच है? Q और V के। Y बराबर mx, ठीक है। Y एक्सिस पे Q और x एक्सिस पे V, ठीक है। तो एक तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर तुमने इसका ढाल निकाल दिया तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? C आ जाएगा। तो सोचो इसका ढाल कैसे निकल सकता है, इसका ढाल कैसे निकल सकता है, ढाल कैसे निकल सकता है इसका ढाल? क्या पता होना चाहिए? कौन भी नहीं पता? फिर दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। tan थीटा मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था तुम्हें, दूसरा बताया था, याद करो। नोट्स खोल लो अपना उस दिन वाला, देखो जरा tan थीटा का मैंने क्या क्या फॉर्मूले बताया था। हाँ, dy बटे dx बताया था ना, याद आया आप कुछ? dy बटे dx है ना, बताया था ना, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ आ गया? समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है, तुम्हें q इधर दे रखा y एक्सिस पे, और y इधर x एक्सिस पे क्या दे रखा है? v, विभव का मान दे रखा है, इधर आवेश का मान दे रखा है। तुमसे पूछ रहा है वो इसकी धारिता बता दो। क्या पूछ रहा है वो तुमसे? धारिता। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, बोलो बोलो की टाइम टाइम की सर, ठीक है। और आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यार, तुम्हें इसका ढाल ही तो निकालना। बार बार तुमसे एक ही चीज पूछेगा, धारिता 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 धारिता। क्या तो तुम्हें डायरेक्ट किसका tan थीटा की वैल्यू दे देगा, थीटा की वैल्यू दे देगा क्या? बस दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ लेगा, दो ही टाइप के क्वेश्चन बनाएगा वो, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, तुम्हें क्या नहीं दे रखा, उसमें थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी, नहीं दे रखी थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो क्या निकालनी, क्या है तुम्हें? क्या निकालनी? धारिता, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कैसा भी है तुम्हें ढाल ही निकालना, चाहे तुम्हें थीटा की वैल्यू दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो, तुम्हें क्या निकालना? ढाल, क्योंकि ढाल से ही हमें क्या मिलेगा? तो तुम्हें क्या निकालना? ढाल निकालना बस तुम्हें, ठीक है। तो ढाल बराबर, मतलब ढाल को ही स्लोप कह सकूं ना मैं, स्लोप। स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो? dy बाय dx, या लंब बटे आधार, तो ठीक है। tan थीटा, tan थीटा भी, अब मैं tan थीटा भी लिख रहा, मैं सीधा ढाल लिख रहा हूँ, यही तो है tan थीटा, है ना। ढाल बराबर लंब कितना? लंब, लंब मतलब y एक्सिस पे जो भी संख्या लिखी हुई है ना, y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ, कहाँ काट रहा y एक्सिस पे? कहाँ काट रहा? तो ठीक है 3। तो लंब कितना होगा? लंब का मतलब क्या है? y एक्सिस पे जो लिखा हुआ वो लंब है, ठीक है, ठीक है। तो कितना होगा? 3। dx, dx मतलब आधार, ठीक है। तो आधार कितना? 4। तो इसका ढाल कितना आ गया? और ढाल ही, जो ढाल है वही तो क्या है? तो c बराबर कितना आ गया? है कुछ? कुछ भी नहीं है क्या कुछ? कुछ नहीं है ना, अच्छा कुछ नहीं है। मैथ वाले कौन कौन है यहाँ? 1 2, तू मैथ, तुम मैथ, तू भी मैथ, तू भी मैथ, तू भी मैथ, तो 3 ही तुम बाय वाले 4 हैं। अच्छा, अब मुझे इसका थीटा निकाल के दे कितना डिग्री है मैथ वाले? 3/4 है ये, इसका थीटा निकाल के दिखाओ मुझे कितना है थीटा, कितने डिग्री है? 3/4 को कितना डिग्री लिख सकता हूँ मैं? 3/4 को कितने डिग्री लिख सकता हूँ? पता कुछ? पता है बेटे कुछ? 3/4 को कितने डिग्री लिख सकता हूँ? ये देखो जरा,
जान पूछ के लिया था मैंने 3/4 वाला। ये थीटा है, यहाँ कितना है थीटा, इधर ए, इधर बी, इधर सी, ठीक है। ये कितना हो गया 90। तो इन दोनों कोणों को मैं कितने कितने बांट सकता हूँ, या तो 60 में या क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो 180, तो 90 तो किला ये पी गया कौन सी, ठीक है। तो दो बचे ना, ये हमें पता ही नहीं, तो कितने कितने बांट सकता हूँ 30 में और 60 में, तो कितना हो गया 90, ठीक है। या 30 में या 60 में, बात वही है 90 आएगा, या 45 में और 45 में 90। इनके तो मान तुम्हें पता हो, इनके तो तुम्हें मान पता हो ना। और किस में मार सकता हूँ देखो जरा, 90 11 37 में और 53 डिग्री में, 37 डिग्री में और 53 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया ये 37 डिग्री है, कितना है 37। 53 वाला बताना रहा हूँ तुम्हें अभी, कितना लिख दिया मैंने, और इधर क्या लिख दिया 53, बताइए, ठीक है। तो एक बारी मैं 37 के हिसाब से चल रहा हूँ, किसके 37 के हिसाब से। तो जिस हिसाब से चलूंगा उसके सामने वाला क्या बन जाएगा, ये 37 है ना, तो कोण के सामने वाला क्या हो लंब, ये वाला कोण है, इसके सामने वाला क्या होगा लंब 37 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब ये 37 डिग्री है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये कर्ण होगा, इतना पता तुम्हें। अब ये एक त्रिभुज ना, ये वाला ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज है, इसकी जो भुजा हो फिक्स हो पहले से ही 37 और 53 वाले डिग्री की, 37 डिग्री और 53 वाला जो त्रिभुज होगा ना, उसकी क्या होगी भुजाएं जो होगी आपस में क्या होंगी, फिक्स होगी, क्या होंगी फिक्स होगी। 3 4 5 कर्ण हमेशा कितना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो ना, तो कर्ण हमेशा कितना रहेगा, इतना तुम्हें पता चलेगा कर्ण कितना रहेगा हमेशा 5, कितना रहेगा 5। 3 4 5 वाला त्रिभुज हो, 3 4 5 वाला। अच्छा अगर यहाँ 37 डिग्री है ना, यहाँ 37 डिग्री है, यहाँ कितना है, तो इसकी जो सामने वाली भुजा होगी वो छोटी होगी, छोटी मतलब 3 होगी, और इसके जो साथ वाली भुजा होगी वो कितनी है, तो त्रिभुज पता चल गया 3 4 5 वाला, पता चल गया 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला एक त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, ठीक है। 5 क्या हो, 5 सबसे बड़ी भुजा, तो वो कर्ण होगी, ठीक है। अगर यहाँ 37 डिग्री लिखा हुआ, तो उसके सामने वाली भुजा कितनी होगी, छोटी, क्योंकि 37 क्या है 53 से छोटा, ऐसे याद रखना है। 37 क्या है 53 से छोटा है ना 53 से, ठीक है। तो 37 डिग्री के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली, इसके सामने वाली। अगर यहाँ 53 लिखा होता, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती, बड़ी क्या होती 4, क्योंकि 5 तो यहाँ आ गया। 3 और 4 में से डिसाइड करना है तुम्हें, 5 तो यहाँ फिक्स है, कर्ण 5 का होगा। अब तुम्हें ये देखना है 3 होगी या 4 होगी, या 4 होगी या 3 होगी, कैसे होगी। अगर यहाँ 37 डिग्री लिखा हुआ है, तो 37 डिग्री 53 से छोटा है ना, तो 37 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी छोटी, ठीक है। तो लंब होगा इसमें छोटा, मतलब 3 का, ठीक है। तो दूसरी बच रही वो कितनी होगी 4। अगर यहाँ 53 लिखा होता, तो बड़ा है ना 53, तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होती 4, क्योंकि 4 बड़ा है, तो 3 फिर यहाँ छोटा आ जाएगा। अब ठीक है, अब जरा इसमें वो लगाओ tan थीटा, क्या लगाओ, tan थीटा बराबर क्या हो, लंब बटे, बताना लाल बटे का, लंब बटे आधार। लंब कितना 3, आधार कितना 4, तो tan की वैल्यू 3/4 किसमें, कौन सी त्रिभुज में, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पता चल गया आप थीटा की वैल्यू कितनी आई, जो तुम्हें पता वो किसी को नहीं पता। बारी में जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं ना, जो तुम्हें पता नहीं है, ग्राफ वाला क्वेश्चन तुमने दे दिया ना, टीचर भी ले जाएगा इसमें एक बारी। सही बता रहा हूँ मैं, जो तुम्हें पता हो वो किसी को नहीं पता तुम्हारी क्लास में। और ये 37 डिग्री वाला खेल, ये पता ही नहीं कहाँ है, ये 3/4 आया। ठीक है, मजा आया। 37 डिग्री निकाल लो। ये वाला पिछले वाला भी लिखो, क्वेश्चन लिख लेना आराम से, यहाँ से भी लिखो। मुझे पढ़ाना था संधारी, तो मैं पिछला ही पढ़ा रहा है। लिखो जरा, ये तो तुम्हें पता ही, ग्राफ ये लिख लो। फिर क्वेश्चन बंद कर दे भाई सब, होगी। आया था ना जिस दिन मैंने धारिता पढ़ाई थी,
आया था वो, याद है मुझे बेटे। तू नहीं आई थी, बहुत तगड़ा मिस कर दिया फिर। आया था ना। अब मुझे बता क्या हो संधारित्र, कहाँ का बताया था मैंने, कहाँ का यूज हो संधारित्र? आम भाषा में क्या बोल रहा हम संधारित्र को? कंडेंसर है, पंखे के लिए है कंडेंसर। अच्छा, मतलब पंखे में यूज हो, जो शुरू में झटका सा ले हो पंखा, है ना, तो पंखे को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कौन यूज होगा? कंडेंसर। मतलब संधारित्र, कैपेसिटर बोल लोगे तुम इसको, क्या बोल लोगे? दूसरा यूज फोन की जो फ्लैश हो, है ना, उसमें। और तीसरा लैपटॉप का एग्जांपल बताया था, किसके फोटो कट रहे थे वो? याद आ गया? अब लैपटॉप में बताया था ना, जैसे एकदम से लाइट गई तो तुम्हें क्या करना है, लैपटॉप एकदम से शट डाउन ना हो, तो थोड़ी देर उसे चलाए कौन रखेगा? संधारित्र, कंडेंसर। इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट आवेश चाहिए, है ना, तो कौन देगा? संधारित्र। ठीक है, किसके अंदर हो ना, बाहर दिखेगा तुझे, अंदर ही तो होगा। प्लेट सी देखे आज लैपटॉप खोल के ना, किसी का तोड़ फोड़ कर उसकी प्लेट सी देखे तो इसमें गोल गोल सा दिखा कुछ ऐसा, दो टांग सी होगी उसमें नीचे, देखे है ना। तो क्या है? संधारित्र। ठीक है, इंग्लिश में कैपेसिटर, आम भाषा में कंडेंसर है। तो देखो जरा, कैपेसिटर हो क्या? कैपेसिटर बहुत तरीके के हो, कोई गोल होगा, कोई समांतर प्लेट होगा, मतलब आयताकार होगा, कुछ अलग अलग तरीके के हो। तुम्हें पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें दोनों प्लेट क्या हो? समांतर हो। ऐसी मतलब समांतर मतलब समान, मतलब एक ऐसी होगी दूसरी ऐसी होगी, समान होगी दोनों, ऐसी नहीं होने की। ये नहीं पढ़ना तुम्हें, एक बड़ी एक छोटी, समांतर थोड़ा ही नहीं। तो तुम्हें कौन सा पढ़ना है? जिसमें दोनों प्लेट समान। तो इतना पता चल गया संधारित्र में कितनी प्लेट होंगी? कितनी होंगी? मान लो संधारित्र है, संधारित्र को पहले बता रहा हूं मैं तुम्हें होता क्या है। ये संधारित्र में कितनी प्लेट हो? एक प्लेट ये रही, एक प्लेट दूसरी ये रही। पता तो है ना तुम्हें क्या हो संधारित्र? अब ठीक है, तो कितनी प्लेट हो इसमें? कितनी प्लेट हो? बता रहा हूँ कैसे कैसे बना संधारित्र। ठीक है, तो कितनी प्लेट हो इसमें? और दोनों की दोनों कैसी हो? समान प्लेट हो। एक प्लेट पे आवेश होगा प्लस का और दूसरी पे होगा माइनस का। तो विपरीत आवेश हो दोनों प्लेटों पर। विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा। इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस। तो कितनी प्लेट हो संधारित्र में? 2 प्लेट हो। ठीक है, कितनी? बहुत गजब चीज है संधारित्र। जो आज मैं तुम्हें समझाऊंगा ना, वो तुम्हें मतलब कोई भी नहीं समझाने का। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा आज तुम्हें यहाँ संधारित्र का पूरा डिटेल में वर्जन। तुम्हें ये चीज बताऊंगा संधारित्र में ये चीज लगी तो लगी क्यों। ठीक है, कितनी प्लेट है इसमें? तो दोनों का आवेश कैसा होगा? कैसा आवेश होगा? विपरीत होगा। ठीक है, आकार में समान होगी दोनों। ठीक है, आवेश कैसा होगा एक दूसरे पे? समझ आ गया बेटे? कितनी प्लेट होगी? दोनों समान प्लेट होगी, मतलब समान आकार की होगी। ठीक है, और आवेश कैसा होगा? मतलब एक पे प्लस और दूसरे पे। भाई यहाँ देख लो, उसकी तरफ मुंह क्या देख रहा? ठीक है, इस प्लेट को नाम दे दिया मैंने एक्स, इसको अपनी तरफ से मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अपना अपना कॉन्सेप्ट लगा लियो। ठीक है, तो क्या एक का एक्स दूसरी का वाई। ठीक है, इनका कुछ क्षेत्रफल भी होगा, फिर क्षेत्रफल भी होगा। क्षेत्रफल को कैसे लिखूं? ऐसा, ऐसा। ठीक है, कैसे लिखूं भाई? यहाँ देखना, इसका क्षेत्रफल कितना? क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या क्या है? चुप चुप, क्या क्या है? क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या क्या है? एरिया। क्या क्या है? तो एरिया का ही ए है वो। क्या हो रही? बोला थोड़ा देखे सही। अब
तो संधारित्र में कितनी प्लेट हो? दोनों पे कैसा आवेश हो? विपरीत। ठीक है, यही संधारित्र हो। अच्छा तो ध्यान जरा, संधारित्र की जो पहली प्लेट हो, पहली प्लेट, इसे करते हैं हम अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या हो? पृथ्वी से जोड़ना है। अर्थिंग करते हैं इसको, क्या करते हैं? पृथ्वी से जोड़ते हैं इसे, तो अर्थिंग करते हैं इसको। अर्थिंग का निशान कुछ ऐसा हो, ये अर्थिंग का निशान है। मतलब तुम इसे किससे जोड़ रहे हो? पृथ्वी से। आओ रुक जा ले ठीक है, क्या करते हैं? अर्थिंग। दूसरी प्लेट को किसी कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? कुचालक। सुचालक पता? कुचालक क्या हो? कुचालक जिसमें करंट नहीं होता। करंट नहीं होता? करंट नहीं होता? करंट जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। मतलब प्रवाहित मतलब जाता नहीं। अच्छा, तो पहली प्लेट को क्या करोगे तुम? अर्थिंग। दूसरी को कुचालक। क्या चाहिए? कुचालक स्टैंड से जोड़ देंगे। अब यही तो पूछना, ये तुम्हें किसी को नहीं पता होगा और तुम्हारे स्कूल में भी किसी को नहीं पता होगा। रटवाते हैं तुम्हें सिर्फ पहली प्लेट को अर्थिंग, दूसरी प्लेट को कुचालक स्टैंड से जोड़ते क्यों हैं? क्यों जोड़ते हैं? क्वेश्चन है मेरा ये, क्यों जोड़ते हैं? किसी को नहीं पता होगा तुम्हारी क्लास में, मास्टर तक को नहीं पता होगा। सही बता रहा हूँ। क्यों? क्यों जोड़ते हैं? सोचो, कुछ दिमाग में आएगा। इसे अर्थिंग ही क्यों करा? इसे कुछ अलग स्टैंड से ही क्यों जोड़ा? कोई सी प्लेट को कर सकता हूँ मैं, जरूर नहीं है इसे अर्थिंग कर दिया, इसे कुछ अलग स्टैंड से। और यहाँ देख लो, यहाँ इसे भी तो क्या कर सकता था मैं? अर्थिंग। मर्जी है मेरी, इसको भी अर्थिंग कर सकता हूँ, इसको दूसरी। बस सिंपल बात यह याद रखनी, एक प्लेट होगी अर्थिंग, दूसरी प्लेट होगी कुछ अलग स्टैंड से जुड़ी हुई। ठीक है, कैसी? कुछ अलग स्टैंड से जुड़ी हुई दूसरी प्लेट। ठीक है। अब संधारित्र पता क्या हो? संधारित्र, संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है, संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस मतलब युक्ति, उपकरण है। ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है, ऐसी उपकरण है। अगर मैं इसके आकार में भी क्या ना करूं, परिवर्तन ना करूं, आकार में परिवर्तन ना करूं और इसके आयतन में परिवर्तन ना करूं, क्या आकार में परिवर्तन ना करूं और लेकिन फिर भी मैं क्या बढ़ा सकता है इससे? विभव। क्या बढ़ा सकता मैं इससे? विभव। क्या बढ़ा दूंगा? विभव। तो उस विभव को बढ़ाने के लिए ना, मुझे विभव को बढ़ाने के लिए ही क्या करना पड़ा? एक तरफ अर्थिंग, दूसरी तरफ कुचालक स्टैंड। अब कैसे होगी है? कैसे होगा? फिनोमिना क्या है इसकी? क्रिया क्या है इसकी? पता चल गया? कैपेसिटर क्या हो? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके आकार में या आयतन में मैं क्या नहीं कर सकता? परिवर्तन किए बिना ना, परिवर्तन किए बिना मैं इसके ना आकार में परिवर्तन करने का, ना इसके आयतन। आकार का मतलब क्या हो? साइज। तुम्हें आकार ही नहीं पता। देखो जरा, ये है, ये कोई चीज, इसमें लंबाई है और क्या है इसमें? चौड़ाई। तो अगर मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करी तो इसका मतलब मैंने आकार में वृद्धि करी। किसमें? ठीक है। उसके बाद यह है क्या? एक क्यूब। क्या है ये? क्यूब। क्यूब को मैंने ऐसे बढ़ा दिया। क्यूब का मतलब तो पता ना, घन। अब इसकी मैंने आकार में, अब इसकी देखो, मैंने इसकी तो किस में करी थी? आकार में वृद्धि, मतलब लंबाई में और चौड़ाई में। किसमें? लंबाई में और चौड़ाई में। इसमें लंबाई और चौड़ाई तो है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी है। देखो जरा, ये ऊंचाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये लंबाई होगी। तीनों में से किसी कुछ कह लो। ठीक है, तीनों इसमें लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। ठीक है, तो ये कैसी होगी? 3D ऑब्जेक्ट, त्रिविमीय। ठीक है, और ये इसमें लंबाई और चौड़ाई है, ये 2D है। कैसी है ये? मतलब 2D मतलब द्विविमीय, द्विविमीय, 2 डायमेंशन। ठीक है। तो अब जब मैं किसी की 2D में मतलब द्विविमीय में क्या करूंगा? वृद्धि करूंगा, मतलब इसके आकार में वृद्धि होगी। अगर मैं इसकी लंबाई में और चौड़ाई में वृद्धि करूंगा तो इसके आकार में वृद्धि होगी। अगर मैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि करूंगा तो इसके
आयतन में वृद्धि होगी। तो आयतन में क्या हो, तीनों चीज पढ़ोगे तुम, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो आकार में ऐसे वृद्धि। अब मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, क्या कह रहा था मैं तुम्हें, क्या है ये संधारित्र, संधारित्र। तो संधारित्र मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक ऐसी युक्ति है, मतलब एक ऐसा डिवाइस है जिसके ना आकार में मैं वृद्धि करने का और ना आयतन में वृद्धि करने का, लेकिन फिर भी इसका क्या बढ़ा दूंगा, विभव। क्या बढ़ा दूंगा, विभव, ठीक है। अब देखो यार, अच्छा, और दूसरी बात, इनके बीच में ना मैं कुछ भरता हूँ। क्या भरता हूँ मैं, अगर इनको दोनों को तुमने ऐसी छोड़ दी ना, भाई एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी, और दोनों कैसी हैं, चालक प्लेट है, मतलब इनके बीच क्या आवेश होगा, यहाँ भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या हो सकती है, इनमें प्रवाहित हो सकती है। अगर मैं इनके बीच कुछ न भरूंगा तो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएगी, बस शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। वो चिंगारी सिंबलती हूँ देखी, वो हो जाएगा, ठीक है। काम ही नहीं करने की, फिर ये क्या नहीं करने की, काम नहीं करने की। तो मुझे इसके बीच कुछ भरना पड़ेगा, ठीक है। उसे बोलते प्रावैद्युतांक। पढ़ाना, पढ़ाना प्रावैद्युतांक के, पढ़ाने बेटे, क्या हो प्रावैद्युतांक, जिसका मान एक हो, वायु या निर्वात के लिए हो एक। हाँ बताए। तो मैं पूछ रहा प्रावैद्युतांक हो क्या, क्या हो प्रावैद्युतांक, बस इसके बीच क्या भरूंगा मैं, क्यों भर रहा, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए आपस में, है ना। तो वो किस चीज से बता रही है, किस चीज से बचा रही है इनको, शॉर्ट सर्किट से, है ना। तो मतलब पराविद्युतांक कुछ ऐसा नहीं होगा जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती होगी, है ना। पराविद्युतांक कुछ ऐसा भरूंगा ना इसमें मैं, जिसमें क्या नहीं होती होगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हो, है ना। ऐसे ही तो कुछ भरूंगा इसे पदार्थ, भरूंगा नहीं, सिंपल है। अच्छा अब इसे बता, ओ चुप चुप चुप, तू बता इसे क्यों भरूंगा मैं पराविद्युतांक इसमें, हाँ वही तो बता रही है, बता इसे जरा, क्यों ऐसा भरूंगा इनके बीच में पराविद्युतांक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना होती हो, बता। कहाँ तेरा दिमाग, किससे बचाओगा, वही ना, ये लगा लोग तो बढ़ जाएगी। पता नहीं, समझ आ गया। अभी तक मैंने क्या क्या बताया, संधारित्र क्या हो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति हो या ऐसी डिवाइस हो, ठीक है, जिससे क्या हो, जिसके ना आकार में वृद्धि करने का ना उसके आयतन में वृद्धि करने का, लेकिन फिर भी उससे क्या बढ़ा दूंगा मैं, पता चल गया, ठीक है, पता चल गया ना। इसके बाद इसके मैंने बताया संरचना कैसी हो, संरचना कैसी हो मतलब बना कैसे कैसे हो, दो प्लेट होगी इसमें, दोनों एक दूसरे क्या होगी, समान होगी, दोनों का आवेश कैसा होगा, कैसा होगा, विपरीत आवेश होगा। एक प्लेट को किससे कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा, दूसरी प्लेट को, दोनों के बीच क्या भर दूंगा, क्या भर दूंगा दोनों के बीच, के पराविद्युतांक भर दूंगा। तो ये पूरा बन गया, इस पूरे को ना, इस पूरे को मैं, इस पूरे को किसी प्लास्टिक में या किसी और चीज में बंद कर दूंगा, ये पूरा तुम्हारा क्या बन चुका है, ये संधारित्र क्या बन चुका है। अब पता चल गया, कोई तो कह रहा था मैं, अब पता चल गया, देखा ना प्लेट में देखा होगा, बीच वाले दो, बीच वाले दो, इससे
एक को बड़ा जूम करते हैं। पता चल गया ना अब? ये रहा कैपेसिटर, इसके बारे में पूरा लिखा हुआ इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ए कैपेसिटर ये डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, बताया था ना, विद्युत ऊर्जा, है ना, बाय एक्यूमुलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसका लाइन का मतलब समझो, क्या इस लाइन का मतलब, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही होगी, है ना। एक्यूमुलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश इकट्ठा करती है, किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, मतलब विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, मतलब ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति या उपकरण है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा इकट्ठी रहती है, ठीक है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब वो इकट्ठा क्या करता है अपने अंदर, आवेश। ये तो बताया था मैंने पहली क्लास में तुम्हें, ठीक है, बताया था ना, आवेश इकट्ठा करेगा, और वो आवेश क्या बनाएगा आपसे, विद्युत ऊर्जा। क्या बनाएगा, विद्युत ऊर्जा। और जैसे ही पंखे को तुमने स्टार्ट करा, ठीक है, एकदम से स्टार्ट होना है उसको, एकदम से बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कौन देगा, कैपेसिटर। तो वो यही वाली एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, यही ऊर्जा है ये, ठीक है, पता चल गया। अब ये तो दिखते होंगे तुम्हें, एक शॉर्ट वीडियो दिखाना, कैपेसिटर की शॉर्ट वीडियो, कैपेसिटर की शॉर्ट वीडियो। इसमें इसका नाम बोल बोलना वीडियो बनाता है। कैपेसिटर शॉर्ट वीडियो, ये रहा कैपेसिटर। और ओके कर इसको, क्या करूं, बड़ा करूं क्या, बड़ा करो। पंखे में मोटर हो ना, देख इससे चल रही है आपको। ये प्रयोग तो तुमने करे होंगे घर, करे नहीं, जो रिमोट वाली कार हो उसमें से निकालना। एक सेल की तरह काम कर रहा है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी इधर, क्या होगा ये, तो थर्ड गेट है ना। IT sector. Critical electrical. Yes. Tell me, what exactly is capacitance and how is it different from capacitor is different from battery? Both. Battery one third. Charge and discharge. The capacitor, What is capacitance to begin with? the capacitance is the potential of is the capability of a device to create a potential difference based on the charge accumulated. Okay, and now differentiate capacitor from battery. Sorry, sir. IT sector. Critical electrical engineering. Yes. पता नहीं सर, एक घंटे बैठ कर बात रख रहे हैं, वो आईडी मैं बताऊं तुम्हें, ये इतने बैठे हैं, इन्हें किसी ने मारा क्या कैपेसिटर है। Critical electrical engineering. इससे क्या पूछा, देखा था जब बोलना मैं ये भी बात सुन इसने क्या पूछा था, बैटरी में और संधारित्र में क्या अंतर हो, क्या अंतर हो। जो बैटरी हो ना, जो बैटरी हो, ठीक है, वो तुम्हारे सर्किट को हमेशा चार्ज देती रहती है, मतलब उसको चलाई रखती है हमेशा। लेकिन जो संधारित्र हो ना,
उसमें जो चार्ज हो, जो उसमें एनर्जी हो, ठीक है, वो सिर्फ एक ही इंस्टेंट पे दे सकता है, वो कंटिन्यू नहीं दे सकता। मतलब तुम्हारे सर्किट को अगर लगातार चलाना है तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बैटरी से। अगर एकदम से कुछ करना है उसमें सर्किट में, जैसे लाइट गई, ठीक है, तुम्हारा लैपटॉप शट डाउन नहीं होना चाहिए, तो उसे एकदम से बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी, तो वो कहाँ से मिलेगी? संधारित्र से। तुम्हारी फ्लैश जली तुम्हारी, एकदम से फ्लैश जली, जब तुम फोटो खींचते हो, फ्लैश लाइट जली, तो उसको एकदम से एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन देगा? और तुम्हारे फोन को चला कौन रहा है? बैटरी चार्ज करते हो तुम, तो अगर तुम्हारे सर्किट को लगातार चला ही रखना है तो उसको एनर्जी कौन देगा? बैटरी। अगर एकदम से एनर्जी चाहिए तुम्हारे सर्किट को, तो वो कौन देगा? तो पता चल गया दोनों का काम क्या है? ऊर्जा देना, लेकिन अलग अलग। समझ आ गया? संधारित्र में और बैटरी में डिफरेंस क्या होगा? ठीक है भाई, अब तो देख लिया तुमने संधारित्र, तो इस पूरे को क्या कर दोगे तुम्हें? पता चल गया ये पूरा संधारित्र, उसके अंदर तुम्हें खोल के बता दिया ये, ठीक है। ये ऐसा था ना, कुछ ऐसा था, ऐसा ही तो था। हाँ बताऊंगा अर्थिंग क्यों करा। ये अर्थिंग और ये कुछ अलग स्टैंड से क्यों जोड़ते हैं, मेरा क्वेश्चन मेन था ये, किसी को नहीं बताया, ठीक है, इतना डिटेल में मुझे तो पता। अर्थिंग क्यों करते हैं और ये कुछ अलग स्टैंड से क्यों जोड़ते हैं, मानने की बात। मैंने इनके बीच, अच्छा देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इनके बीच कुछ विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी या नहीं, ये बताओ तुम मुझे। प्लस और माइनस है, दो आवेश है, तो दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या बना सकते हैं? विद्युत क्षेत्र बना सकते हैं। समझ आ गया? समझते रहियो, समझने का ही है ये टॉपिक। बाकी तुम्हें परिवार तुम याद कर लोगे विद्युत की संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आयतन बिना हम क्या कर सकते हैं? विद्युत विभव बढ़ा सकते हैं, है ना? ये तो तुम याद ही रहेगा। लेकिन तुम्हें ये अगर तुमसे कोई क्वेश्चन लगे संधारित्र हो क्या हो उसमें, कैसे काम करता है, तो पहली प्लेट को अर्थिंग, दूसरी प्लेट को कुछ अलग स्टैंड से क्यों जोड़ते हैं? मेरा क्वेश्चन क्यों जोड़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी? विद्युत क्षेत्र बन गया, ठीक है। अगर मैं दोनों को क्या कर दूं? आवेशित कर दूं। क्या कर दूं? दोनों को आवेशित कर दूं, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना। मानने के बाद दोनों प्लेट का क्या निकालना मुझे? या ऐसा समझ लो कि ये पूरा का पूरा संधारित्र है, इसका मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना मुझे? पोटेंशियल मतलब विभव। जो ये होता है ना संधारित्र के ऊपर लिखा होता है ये 20 वोल्ट का है, ये 30 वोल्ट का है, ये 50 वोल्ट का है, ठीक है। तो विभव ही तो है वो, तो मुझे विभव निकालना है। इसका क्या निकालना है? संधारित्र का विभव। क्या निकालना है? संधारित्र का विभव। और विभव कैसे निकाल सकता हूँ मैं? देखो जरा, ये प्लेट है, कौन सी प्लेट है? ये वाली प्लेट है। अगर इसका विभव कितना हो गया? 20 वोल्ट। इसका विभव कितना हो गया? 30 वोल्ट। कितना होगा इसका? 30 वोल्ट। विभव लिखना पूरे संधारित्र का। क्या लिखना? पूरे विभव। क्या लिखना मुझे? तो पूरे संधारित्र का विभव कितना होगा बताइए जरा। अच्छा, यही तो गलती है। पूरे संधारित्र का विभव कितना होगा? 50 वोल्ट। अभी तो पूरे संधारित्र का विभव कितना होगा? 10 वोल्ट। कितना होगा? 30 इस पर 20 इस पर, दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज से बचने के लिए 20 और 30 इस चीज से बचना है मुझे करना ही नहीं ये चीज, ठीक है। तो जो पहली प्लेट है ना, उसको तो मैं कर दूंगा अर्थिंग। तो जिसको हम अर्थ करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको हम अर्थ करते हैं, जिस भी चालक को, जिस भी प्लेट को हम अर्थ करते हैं, उसका विभव कितना हो जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0, ठीक है। क्या? और तुम्हें पता है संधारित्र किससे चार्ज हो रहा था? बैटरी से चार्ज होगा। नहीं, संधारित्र किससे चार्ज होगा? बैटरी से। मतलब इसमें आवेश कहाँ से आएगा? बैटरी से, ठीक है। तो आवेश कुछ इस पे आया, आवेश क्या आया इस पे? आवेश। अब मैंने तुम्हें एक परिभाषा बताई थी, Q बराबर C/V। इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अब यहाँ काम आ रही वो देखो जरा, बताया था ना। तो कांस्टेंट को हटा के C आया था, यही तो थी परिभाषा। समझ भी आ रहा क्या बता रहा मैं? आ रहा समझ क्या बताना चाह रहा? मैं बताना चाह रहा ये वाली जो प्लेट है इसे मैंने अर्थिंग क्यों कर रखा? ठीक है। माने एक बार जैसे बैटरी ने क्या दिया? चार्ज दिया, आवेश दिया।
तो आवेशित होना शुरू हुई। क्या होना शुरू हुई? आवेशित। तो जितना ज्यादा इस पे आवेश आएगा इतना ज्यादा क्या आएगा? जितना ज्यादा इसको मैं चार्ज देते जाऊंगा उतना ज्यादा तो इस पे विभव बढ़ता गया, इस पे विभव बढ़ता गया। ठीक है, इस पे 50 हो गया, इस पे 50 हो गया, तो ऐसे तो 0 हो गया। अगर इनका विभवांतर निकाल लूंगा मैं, इसका और इसका क्या निकाल लूंगा? विभवांतर निकालो तो कितना आएगा? विभवांतर क्या हो? विभव का अंतर। तो इस पे 50 वोल्ट है, इस पे 50 वोल्ट है, तो विभव का अंतर कितना आ गया? 0। तो ये 0 वोल्ट का निसंधारित्र बन गया। बन गया। तो यार मेरा फायदा क्या हुआ इसे चार्ज करने का? कुछ भी नहीं, ये तो 0 वोल्ट का बन गया। बन गया ना? तो मेरा फायदा क्या हुआ इसे चार्ज करने का? इससे तो मुझे कुछ भी एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर मैं ऐसा कर दूं, जो पहली प्लेट है उसे क्या कर दूं? अर्थिंग कर दूं, तो उसका विभव कितना हो जाएगा? 0। अब मैंने इसको चार्ज दिया, वो सारा चार्ज कहाँ चल जाएगा? दूसरी प्लेट पे। कहाँ चल जाएगा? दूसरी प्लेट पे चल जाएगा। सारा चार्ज कहाँ चल जाएगा? दूसरी प्लेट पे। तो जितना ज्यादा इस दूसरी प्लेट पे चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा इस पे क्या बढ़ेगा? विभव। क्या बढ़ेगा? उतना ज्यादा इस पे विभव। ठीक है, क्या बढ़ेगा? अब क्योंकि इस पे तो विभव 0 कर दिया, तो जितना विभव होगा इसी पे होगा। जितना विभव होगा किस पे होगा? दूसरी प्लेट पे। जितना विभव होगा किस पे होगा? मानने की बात ये इस प्लेट पे 50 विभव है, 50 वोल्ट का विभव है। कितना? 50 वोल्ट का विभव है। ठीक है, 50 वोल्ट का विभव है इस पे दूसरी प्लेट पे। तो अब पूरे संधारित्र में कितना विभव है? कितना है? 50 ही है यार। इस पे तो 0 हो गया, इस पे 50 हो गया, तो कितना? तो पता चल गया इसे अर्थिंग क्यों करता हूँ और इसे कुछ अलग स्टैंड से क्यों जोड़ता हूँ? क्योंकि इसका विभव क्या करना है मुझे? 0। तो जितना इस पे भी चार्ज होगा, जितना भी चार्ज होता रहेगा, सारा चार्ज किधर आता रहेगा? दूसरी प्लेट पे। ये किसी को नहीं पता, तुम्हारे टीचर को भी नहीं पता, गारंटी के साथ दे रहा हूँ 100%। तुम्हारे टीचर को भी नहीं पता है कि पूछ ले जाके। मजाक नहीं कर रहा मैं। किसी से पूछ रही हो, टीचर से, आसपास जितने ट्यूशन पढ़ा रहे तुम्हारे स्कूल में, किसी से पूछ रही हो, किसी से मतलब किसी से भी, मेरी गारंटी है। मुझे बताना मैं कितना पढ़ रखा हूँ। ठीक है, कोई भी नहीं बताने का तुम्हें। मैं इसी में तृप्ति से पूछ ले जाओगा, जा नहीं बताएगी। पूछना क्या कि पहले वाली प्लेट को क्या अर्थिंग क्यों करा, दूसरे वाली प्लेट को कुछ अलग स्टैंड से क्यों जोड़ा संधारित्र में। ठीक है, तो पहली वाली प्लेट का क्या हो जाएगा? अर्थिंग क्यों करा? क्योंकि उसका विभव इतना तो बता देगा, क्योंकि उसका विभव 0। हम लोग पूछे जी इसका विभव 0 क्यों करना मुझे, है ना? क्योंकि अर्थिंग तो आगे पढ़ोगे तुम, अर्थिंग आगे पढ़ोगे तुम, इसमें इसी चैप्टर में अर्थिंग पढ़ोगे। तो वो तो बहुत सिंपल सी बात है कि अर्थ करा इस वाली प्लेट, जिसको भी हम स्टैंड, जिसे भी क्या चालक को हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं, उसका विभव कितना हो जाता है? 0। लेकिन 0 क्यों करना मुझे? इस प्लेट का विभव 0 क्यों करना? क्योंकि इस प्लेट पे जितना भी चार्ज है वो दूसरी प्लेट पे आना चाहिए, और जितना इस प्लेट पे क्या आएगा? चार्ज आएगा, क्या आएगा? आवेश आएगा, उतना ही इस पे क्या बढ़ेगा? और जितना इस पे विभव होगा उतने पूरे संधारित्र पे विभव होगा, क्योंकि इसका तो विभव कितना हो गया? 0। और जितना इस पे विभव होगा वही पूरे संधारित्र पे विभव होगा। तो पूरे संधारित्र के बाहर अगर इस प्लेट पे 50 वोल्ट का विभव है, कितना? 50 वोल्ट का विभव है। ठीक है, तो पूरे संधारित्र पे कितना वोल्ट का विभव है? क्योंकि इसका तो 0 हो गया, तो पूरे संधारित्र पे 50 वोल्ट का विभव है। ठीक है, तो इस संधारित्र के बाहर लिखा होगा 50 वोल्ट, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, ये 50 वोल्ट का संधारित्र है। समझ आया आप? क्यों करना हो 0 और क्यों कुछ अलग स्टैंड से जोड़ना हो। ठीक है, समझ आ गया? नहीं बताने का तुम्हें कोई इतना उसके अंदर, और तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट इसकी परिभाषा याद रखनी है। ठीक है, क्या संधारित्र क्या हो? संधारित्र एक ऐसी युक्ति हो क्या हो जिसके आकार में पहले डेफिनेशन नहीं होगी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या लिखनी है तुम्हें? संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, दोनों समान होती है, जिस पर आवेश एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, बस एक प्लेट को अर्थिंग और दूसरी प्लेट को कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देते हैं, बस यही संधारित्र हो। ये तो तुम्हें याद ही रहेगा, इतने अंदर तक घुसना की क्या जरूरत थी फिर, है? लेकिन जब तक फील ना आए ना तुम्हें, जब तक महसूस ना हो क्या पढ़ रहे हैं हम, संधारित्र पढ़ रहे हैं, है ना? या तो तुम्हें फिर भी वही करना था। ठीक है, समझ आया? इसे अर्थिंग क्यों करा मैंने? क्या करना, क्यों करा अर्थिंग? हाँ, क्यों करना है इसका विभव 0? इसका सारा आवेश कहाँ चल जाए? दूसरी प्लेट पर। अगर आवेश बढ़ेगा, मानने के बाद इससे 50 कूलम का आवेश हो गया। ठीक है, तो 85 वोल्ट का इस पे क्या होगा? विभव होगा। तो पूरे संधारित्र पे विभव कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट। तो संधारित्र के बाहर कितना लिखा होगा? इसका मतलब क्या? 50 वोल्ट का संधारित्र है। ठीक है,
अब समझ आया? ठीक है, लिख लियो, डेफिनेशन लिख, उतारो पहले तो इसको। मजा आया? बंद कर दे सर।